और नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रुचिरा भाग 3 जो क्लास 8 सीबीएसई का बुक है, उसका चतुर्दश पाठ है आर्यभट्ट आर्यभट्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या आर्यभट्ट का जीवन परिचय रहा और आर्यभट्ट का क्यों जाना जाता है, किस वजह से आर्यभट्ट को जाना जाता है। ये तमाम चीज़ों के बारे में हम आज के इस पाठ में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन पर हम गौर करते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या किन किन चीज़ों का समावेश किया गया है। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। कि अगर हम भारतवर्ष के खजाने की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा है कि हमारे यहाँ के वैज्ञानिक बहुत अच्छे हुए, जिनमें ज्ञान भी था और विज्ञान से संबंधित बातों का तत्वादेश भी था। इस परंपरा को संपोषित किया है हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने, जिनको प्रबुद्ध मनीषियों का नाम दिया गया। इन्हीं मनुष्यों में सबसे अग्रगण्य का मतलब होता है सबसे आगे गिने जाने वाले, सबसे आगे गिने जाने वाला अग्रगण्य थे मिस्टर आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को एक नई दिशा दी कि जिसने दशमलव का आविष्कार किया हो, उन्होंने गणित क्षेत्र के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर जैसे नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार दे दिया हो। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को, इनके द्वारा बनाए गए नियमों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का भी विरोध झेलना पड़ा। उस समय के जो लोग थे, उस समय के जो मनीषी या विद्वान व्यक्ति थे, उनको कई प्रकार से विरोध का सामना करना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये भारत के प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इस वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत इस पाठ में किया गया है। वैदुष्य मतलब उनकी इस विद्वता का, कि उन्होंने अपने जीवन में रहते हुए किस प्रकार अपनी विद्वता का परिचय दिया, जिससे लोगों तक वो तमाम जानकारियां पहुंचने लगी जिनसे लोग अनभिज्ञ थे या दूसरे विद्वानों के द्वारा उनको कहीं ना कहीं गुमराह किया जाता था। तो आर्यभट्ट ने अपने गणितीय शिक्षण विधियों के माध्यम से, अपने गणितीय गणना पद्धति के माध्यम से आकाशीय पिंडों की गति का अनुसरण किया, अध्ययन किया और एक सही मार्गदर्शन की भूमिका के रूप में उन्होंने काम किया। अब देखते हैं कि संस्कृत भाषा के अंदर किस प्रकार से उनके गुणों, उनके पाठ्यचर्या के बारे में चर्चा की गई है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। हम सभी जानते हैं कि भगवान सूर्य नारायण पूर्व दिशा में उदेति मतलब उदय होते हैं और पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, और पश्चिम दिशा में ही हमेशा पूर्ववत पहले के समान ही अस्त हो जाते हैं। सूर्योदय की शुरुआत पूर्व दिशा से और सूर्यास्त जो है वो पश्चिम दिशा में हुआ माना जाता है। इति दृश्यते ही लोके, ऐसा संसार में कई परंपराओं अनुसार देखा जा रहा है। परम, परम यानी लेकिन, न अनेन अवबोध्यमस्ति, न अनेन अवबोध्यमस्ति यत सूर्यो गतिशील इति। लेकिन न इनेन, इससे यह अवबोध्यमस्ति, यह जानकारी नहीं मिल जाती कि सूर्यो गतिशील इति, कि सूर्य गतिशील है, सूर्य चल करके पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला, कि सूर्य तो अचल है
और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, चल है, जो स्वकीय या मतलब जो, या ये जोड़ने वाला शब्द है, या स्वकीय अक्षय गुणति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, कि सूर्य अचल है, पृथ्वी चल है, जो अपने ही अक्ष पर, अक्षय मतलब अपने ही अक्ष पर, घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, कि ये अपने ही अक्ष पर घूमती रहती है। यही एकमात्र स्थापित सिद्धांत आज वर्तमान समय में विख्यात है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः, सिद्धांतो अयम, यह सिद्धांत प्राथम्येन येन प्रवर्तितः, जिसके माध्यम से पहली बार प्रवर्तित किया गया, प्राकट्य किया गया, प्रकाश में लाया गया, स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च आर्यभट्ट, कि वे सबसे महान व्यक्ति कौन थे? ज्योतिर्विज्ञान के विद्वान और महान गणितज्ञ आर्यभट्ट थे, जिन्होंने इस सिद्धांत का सबसे पहले परिकल्पना का काम किया, सिद्धांत को सबसे पहले स्थापित किया। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, कि पृथ्वी स्थिर है, इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा, कि पृथ्वी स्थिर है, यह परंपरा प्रचलित थी, रूढ़ियों से लोगों के द्वारा देखी जा रही थी। तेन उदाहरतम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानव, तेन यानी उसके द्वारा, उदाहरतम यद उदाहरण दिया गया, कि गतिशीलायाम नौकायाम, कि चलने वाली नौकायाम यानी नौका में, उपविष्ट मानव बैठे हुए मनुष्य, नौकाम स्थिराम अनुभवती, नाव को तो स्थिर महसूस करते हैं, नाव को तो एक स्थान पर स्थिर वाला महसूस करते हैं। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छन्ति, और दूसरे पदार्थों को गतिशील समझते हैं। कि नौका चल रही है और नौका में बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप को स्थिर महसूस करता है, बाकी सब चीजों को चलता हुआ महसूस करता है। एवमेव गतिशीलायाम, इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर रहने वाला मानव भी पृथ्वी को स्थिर अनुभवती, पृथ्वी या धरती को या अपनी मातृभूमि को स्थिर अनुभव करता है। सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान वेत्ति, और बाकी जो सूर्यादि ग्रह हैं उनको चलता हुआ मानता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार से हम नाव में बैठ करके जा रहे हैं, तो बैठने वाले लोग सोचते हैं कि नाव एक जगह स्थिर है, हम बैठे हुए हैं, दूसरी चीजें हमें चलती हुई दिखाई दे रही। उसी प्रकार पृथ्वी पर रहने वाला मानव को भी लगता है कि हम स्थिर हैं, पृथ्वी नहीं घूम रही, बाकी दूसरे ग्रह घूम रहे हैं, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है। 476 तमे ख्रिस्ताब्दे षट्सत्य अधिक चतुशतमे आर्यभट्ट जन्म लब्धवान इति तैनैव विरचिते आर्यभटीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। 476 ईसा पूर्व आर्यभट्ट का जन्म लब्धवानी माना जाता है, प्राप्त किया जाता है। तैनैव विरचिते, और उनके द्वारा रचित आर्यभटीयम, एक ग्रंथ उन्होंने लिखा आर्यभटीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, और उनके जन्म के विषय में ये 476 में इनका जन्म हुआ, इस विषय में जो जानकारी मिली है ये उन्हीं की पुस्तक जो आर्यभटीयम है उसमें से हमें तत्कालीन जानकारी प्राप्त हुई है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशति तमे, कि यह ग्रंथ उनके द्वारा त्रयोविंशति तमे 13 वर्ष की वयसी विरचित, 13 वर्ष की आयु में ही लिखा जा चुका था। जब ये 13 वर्ष के थे तभी आर्यभटीयम नाम का जो ग्रंथ है वो लिख दिया गया था। कितने वर्ष की आयु में? 13 वर्ष की आयु में।
ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते, और इतिहास के साधनों से भी ज्ञायते यानी जाना जाता है, यत की पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत, कि पाटलिपुत्र के पास में, पाटलिपुत्र इसका आज का नाम है पटना, जो कि बिहार राज्य में है, कि पाटलिपुत्र के पास में ही आर्यभट्ट की वेदशाला, प्रयोगशाला, जहां पर वो गणितीय गणना पद्धति करते हैं, वो प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत, इसके द्वारा, इदम यानी यह, अनुमीयते अनुमान लगाया जा सकता है, यत तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्र में वासित, कि उस की कर्म भूमि, आर्यभट्ट जो महान गणितज्ञ थे, उनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र ही थी। समझ में आ रहा है सभी को? आगे देखते हैं, आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषाम संबंध वर्तते, कि आर्यभट्ट का योगदान, आर्यभट्ट ने किस प्रकार का योगदान, गणित ज्योतिषाम संबंधम वर्तते, इनका यो जो योगदान रहा, जिनका जो अवदान रहा, वो गणित और ज्योतिष से संबंधित है। यत्र संख्या नाम आकलन, जहां संख्याओं का आकलन किया गया, महत्व आददाति, संख्याओं के आकलन पर महत्व दिया गया। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रेण विश्वसित स्म, बहुत बड़ी बात बोली है कि आर्यभट्ट ने फलित ज्योतिष पर बल नहीं दिया, कि जो हाथ देख करके अपनी बात बता देने वाला, इस प्रकार की फलित ज्योतिष शास्त्र में इनका विश्वास बिल्कुल नहीं था। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम, गणितीय गणना के आधार पर, गणितीय पद्धति के आधार पर आकलन करके, संख्याओं को इकट्ठा करके ही तेन प्रतिपादितम, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया, यत की ग्रहणे राहु केतु नाम को, कि जब भी कोई ग्रहण हो तो ग्रहण में राहु और केतु नामक दानव नहीं है, ये इसका कारण नहीं है, ये आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले बताया था। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी, तत्र यानी वहां, तू यानी तो, सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, ये तीन कारण है, यहाँ पर कोई राहु केतु का कोई कारण नहीं है। ये सबसे पहले बयां आर्यभट्ट ने अपने गणितीय प्रणाली के माध्यम से स्पष्ट किया। सूर्य परितः भ्रमंत्या पृथ्व्या, कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति, कि चंद्र के परिक्रमा पथ से संयोग से ग्रहण हो जाता है। जब पृथिव्या छाया पातेन, जब पृथ्वी की छाया से चंद्र से प्रकाश अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययो मध्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागत से आने पर चंद्र से छाया पातेन, चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आर्यभट्ट ने ये तमाम जानकारियां दी और बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो देख पाते हैं, इसमें राहु और केतु प्रधान कारण न होकर सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये तीन ही प्रमुख कारण हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि आर्यभट्ट किस प्रकार से एक महान गणितज्ञ थे, किस प्रकार से रूढ़िवादी परंपराओं को उन्होंने तोड़ करके एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति को अंजाम देने का प्रयास किया। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।